हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन पे। हम यहाँ बात करेंगे यूपी में आने वाली लेखपाल वैकेंसी और लेखपाल वैकेंसी नहीं और भी जो भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम जीएस के क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। और पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्चुअली में मैंने इसमें नंबरिंग नहीं किया है, वैसे रोमन में 1 2 3 4 करके होता है, या तो ABCD करके होता है, क ख ग घ करके होता है। अगर आपको हिंदी वर्जन में उसमें नंबरिंग में देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चन देखना है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है त्वचा है, दूसरा है आंत है, तीसरा है फेफड़ा और चौथा है हृदय। तो आपको सही आंसर के साथ जाना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा आंत। आंत। अब देखिए आंत कैसे होता है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन जो भी ऑप्शन है उसके थोड़ा सा डिटेल में भी बात करने का कोशिश करूँगा। और आंत, इसका सही आंसर क्या बताया मैंने? आंत बताया। तो आंत कैसे होगा? देखिए हमारे बॉडी में, मतलब शरीर में अगर देखा जाए तो 2 आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। ठीक है। तो जो ये हैजा का जो जीवाणु होता है, जिसको वाइब्रियो कॉलेरी के नाम से जानते हैं। क्या? वाइब्रियो कॉलेरी। वाइब्रियो कॉलरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो वाइब्रियो कॉलरी एक जीवाणु होता है वो हमारे छोटी आंत पर प्रभाव डालता है। ठीक है। और इस जो हैजा रोग है, इसका लक्षण होता है कि अधिक दस्त होता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात तो ये हैजा रोग हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता है। कौन सी आंत को? छोटी आंत को। और दस्त होने लगता है, अधिक दस्त इसका लक्षण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपने यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखा होगा और बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ भी नंबरिंग नहीं किया गया। तो आपको सही आंसर बताना है कौन सा होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है सिनकोना है, दूसरा है बरगद है, तीसरा है नीम है, चौथा यूकेलिप्टस। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? जी हाँ, सही आंसर की बात अगर हम करें तो सही आंसर यहाँ पे हमारा सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना होगा। अब देखिए अभी जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे देश में जो कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम से जो फैला हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मलेरिया की दवा, ठीक है, यूज में लाई जा रही है। और हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा दवा एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर की कंट्री। बता सकते कौन सी दवा? वो HCQ के नाम से। ठीक है। वो HCQ जो अगर बोला जाए तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम से है, जो कि हमारे देश ने लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रियों में इसकी सप्लाई किया। और ये थोड़ा बहुत कारगर भी है इसके इलाज के लिए, जो इन्फेक्टेड हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि रोकथाम के लिए तो अभी कुछ बना ही नहीं है। और वैसे अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो ये है सिनकोना। ठीक है। ये जो सिनकोना का वृक्ष है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेब, आंवला, अमरूद और कौन सा है? दूध। ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आंवला होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अब आंवला हमारा सही आंसर होगा। तो आप एक चीज़ और देखिए, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें विटामिन से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। या तो उनके रासायनिक नाम से होगा, या तो किस में पाया जाता है, कौन सा स्रोत होता है। तो जो आंवला होता है, आंवला में विटामिन सी की मात्रा लगभग 600 से 700 mg होती है। कितने में? 100 ग्राम में। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ये क्वेश्चन बहुत बार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका देखिए, इस 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 4 ऑप्शन में से पहला एस्ट्रोजन है, दूसरा एंड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा इंसुलिन है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, वो हमारा सही आंसर है। कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा पहला जो है सही आंसर है, ठीक है, एस्ट्रोजन सही, ठीक है। देखिए, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, बताइए। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा माल्टोज, फिर फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो है फ्रक्टोज, चौथा आंसर सही है, फ्रक्टोज हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है मक्खन, तीसरा विटामिन और चौथा है ग्लूकोज। तो सही आंसर क्या है? ग्लूकोज। सही आंसर क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। देखिए, ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H6 और C6H12O6, ये सही फार्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोज ये ग्लूकोज होता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है? तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BCG का टीका इसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टिटनेस, कुकर खांसी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीबी, ठीक है, टीबी बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। और जो BCG का टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस रोग के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपको पता है कि जब हमारे शरीर में रहता है तो उस रोग से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है और उसको जल्द ही हरा देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस काम आएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेंगी और आप इसे होपफुली पसंद करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे बने रहिए। GS की तरह ही आगे हम मैथ के भी क्वेश्चंस लाएंगे और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे सारे सीरीज आएंगी, ठीक है। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।